सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। पहले तो आप लोगों को बता दें, आज हम लोग कोई छोटे मोटे टॉपिक नहीं, पत्थर के बारे में बात करने वाले। अब सोचोगे पत्थर पत्थर बड़ा वाला पत्थर नहीं, छोटे वाले पत्थर के बारे में बात करने वाले। यानी आज जानेंगे कि अगर किसी इंसान के मूत्राशय में पथरी हो जाए, ओ माय गॉड, क्या बोल रही हैं मैम, मूत्राशय में पथरी? क्या वो जो पत्थर होता है वो क्या मूत्राशय में चला जाता है? नहीं नहीं नहीं, आपको पता है मूत्राशय का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, पहले मतलब याद रखना, मूत्राशय का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर। आज हम लोग जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, जहाँ पर मूत्र स्टोर होता है, व्यक्ति का मूत्र जहाँ पर क्या होता है, स्टोर होता है, हम उसे मूत्राशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के जहाँ पर मूत्र स्टोर हो रहा वहाँ पर अगर पत्थर पाया जाए, सोच रहे हो पत्थर का पाया जाना, यानी ये खतरे की निशानी है। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर खतरे की निशानी है। इतना भयंकर खतरा है कि इसमें सर्जरी तक कराई जाती हैं और व्यक्तियों की मौत भी हो जाती है इससे। तो आज जानेंगे कि आखिर कैसे मूत्राशय में पथरी होता है, और अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हो तो आज से ही इन गलतियों को बंद करना होगा, कम करना होगा। अगर बच्चा पूरा वीडियो एंड तक नहीं देखे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए और हमेशा की तरह यार पहले लाइक कर दो। ठीक है, लाइक करिए, और हाँ, अपने दोस्त जो भी हैं, जो ऐसी गलतियां करते हैं उनको प्लीज़ शेयर करिए, उन लोगों को भी पता चल जाए कि ये गलतियां कभी नहीं करना है। ठीक है, और आप बढ़ते अपने टॉपिक पर। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है मूत्राशय की पथरी। तो मूत्राशय की पथरी, ठीक है, इसका मतलब है कि जो ऐसा नहीं कि पत्थर आके आपके मूत्राशय में बंद हो जाए। ठीक है, मूत्राशय क्या होता है, एक छोटे से पैकेट के आकार का, लड़का और लड़की दोनों में एक छोटे से पैकेट के आकार का इतना बड़ा मूत्राशय होता है, जहां पर आपका मूत्र क्या होता है, हर दिन स्टोर होता है। ठीक है, और आपका ये मूत्राशय या फिर यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। अब सुनो, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बड़ा वाला क्या हुआ, माउंट एवरेस्ट का पत्थर चला जाता है, या फिर चावल खाते तो चावल का कंकड़ चला जाता है, उसको बोल रहे नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। आपको पता है कि हम लोग जब भी पानी पीते हैं, कुछ भी कोई भी पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उनमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उसी तरीके से जब हमारा किडनी पानी को छानता है तो जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पानी होते हैं, ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, गंदे पानी होते हैं, उनको वो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर में डाल देता है, ताकि वो हमारे यूरिन में, ठीक है, यूरिन में कन्वर्ट हो जाए, यानी मूत्र में कन्वर्ट हो जाए और शरीर से बाहर निकल जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कहते हैं मैम हम तो दिन भर में केवल एक बार वॉशरूम जाते हैं। ठीक है, जो लोग ठीक है, मतलब एक बात बता रहे कि जो लोग दिन भर में केवल एक बार टॉयलेट जा रहे हैं, उनको टॉयलेट लगा हुआ है, वॉशरूम जाना है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करके बैठे, ना भैया हम तो हिलेंगे नहीं। ठीक है, अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो 3 घंटे की मूवी है तो कुछ लोग क्या करते हैं, 3 घंटे का मूवी है, पूरा देख कर उठेंगे, बीच में उठना नहीं है। भले ही आपको जितना भी तेज यूरिन लगाओ, जितना भी तेज आपको टॉयलेट लगाओ, आप उठने वाले नहीं हो, और यही आपका खतरे का निशानी है। एक मूवी आपका जान ले सकता है। कैसे? आप यूरिन त्याग ही नहीं रहे, आप मूत्र को बाहर निकाल ही नहीं रहे, वो मूत्र क्या है, आपके पैकेट में स्टोर हो रहा। अब जब यूरिन लंबे समय तक हमारे मूत्राशय में रहता है तो उसके अंदर जितने भी हमारे क्या है, खनिज पदार्थ है, जैसे पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स है, तो सारे मिनरल्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं। क्या करते हैं, जुड़ने लगते हैं, और जब ये सारे मिनरल्स आपस में जुड़ते हैं तो ये पत्थर के समान कठोर हो जाते हैं, जिसको हम लोग पथरी के नाम से जानते हैं। इनको पथरी क्यों कहा गया? क्योंकि ये पत्थर के समान कठोर होते हैं। आसानी से सोचो कि ये गल जाएं या फिर दब जाए तो नहीं, ये जब जुड़ जाते हैं ना तो एकदम ईंटें पत्थर के समान कठोर हो जाएंगे, इनको तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं मूत्राशय में पथरी, यानी सिंपल लैंग्वेज में मूत्राशय की पथरी आपके मूत्राशय में खनिजों का कठोर समूह है। यानी जो हमारे मूत्र में जितने भी खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो आपस में मिलकर एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड, आपका स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं, एक समूह बन जाते हैं। ठीक है, तब विकसित होते हैं। ठीक है, हमारा जो पथरी है वो कब बनेगा, वो तब बनेगा जब आपके शरीर में क्या होगा, मूत्र बहुत लंबे समय तक केंद्रित होगा, इकट्ठा होगा मूत्राशय में, तो उसके जो खनिज होंगे वो क्रिस्टल में बदलने लगेंगे। क्रिस्टल का मतलब वो कठोर होने लगेंगे। ठीक है, और क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, जिससे पथरी का निर्माण होता है। तो आज की क्लास में ये तो पता चल गया कि पथरी कैसे बन रहा है। ऐसा नहीं कि पत्थर तोड़कर अंदर डाल रहे हैं भैया, ये वाला काम नहीं। हमारे मूत्र
में जो मिनरल्स हैं वही पत्थर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और क्यों कन्वर्ट हो रहे? जब लंबे समय तक पत्थर आपका मूत्र उसके अंदर रहता है तो वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ने लगते हैं और जुड़ करके एक कठोर पदार्थ में बदल जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे कारण, आखिर कैसे, क्यों हमारा क्या है, मूत्राशय में पथरी बनता है। तो रीजन नंबर 1 है, जब मूत्राशय खाली नहीं होता तो क्या देखने को मिलेगा, मूत्राशय में पथरी। ठीक है, बहुत लोग क्या है ना कि दिन भर में एक बार वॉशरूम जा रहे, मूत्राशय आपका भरा पड़ा है, पूरे दिन भर ऐसे ही भरा पड़ा है। ठीक है, अब मूत्राशय खाली नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, क्रिस्टल बनने लगेंगे। तो अगर पहला रीजन पूछा जाए तो रीजन यही है, मूत्राशय का खाली न होना, यूरिनरी ब्लैडर को खाली भी होना होगा, ताकि जब वो खाली होगा तो वो मूत्राशय को साफ भी करेगा, ताकि जो उसके दीवारों पर जो लगे हुए हैं खनिज वो सब भी क्या हो सके, बाहर हो सके। इसके लिए मूत्र को त्यागना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे इसके फलस्वरूप दूसरा, इसके फल, अगर आप लोग जैसे क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मूत्र नहीं त्यागते या फिर बहुत लंबे समय तक टॉयलेट नहीं जाते। ठीक है, दिन भर में 1 से 2 बार हो गया, कहानी उनका खत्म हो गया। तो उन व्यक्तियों में क्या होगा कि उनका जो मूत्र होगा वो गाढ़ा हो जाएगा, और जब गाढ़ा मूत्र क्रिस्टल होता है तो इसी को पथरी कहते हैं। ठीक है, जब मूत्र क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा, मूत्र को लंबे समय तक आप कभी नोटिस करना कि आप बहुत टाइम तक बाथरूम मत जाओ, ठीक है, वॉशरूम मत जाओ, तो जब आप जाओगे त्यागने के लिए ना, तो जो मूत्र निकलता है वो बहुत ही दर्द के साथ निकलता है, एकदम झंझनाहट के साथ। और लड़कियों में अगर फीमेल्स की बात करें तो बहुत तेजी से निकलता है और उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो वो दर्द क्यों होता है, क्योंकि मूत्र क्या हो चुका, गाढ़ा हो चुका। और जब गाढ़ा मूत्र आप त्यागते हो तो उसमें दर्द, झंझनाहट और आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बोल सकते जलन का अनुभव होगा। क्लियर? वो क्यों होता है, क्योंकि क्रिस्टल से कहीं ना कहीं क्रिस्टलीकृत होने लगते हैं। क्लियर? तीसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना। लड़कों में जो आजकल सबसे ज्यादा पथरी चल रहा है, लड़कों के यूरिनरी ब्लैडर में ज्यादातर हमको पता चल रहा है, देखने को मिल रहा कि आपका क्या हो गया, पथरी हो गया है। उसका मेन रीजन है प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, हमने आपको जब नर जनन तंत्र पढ़ाया था तो उसमें हमने क्लियरली बताया था, एक नर जनन तंत्र में क्या होता है, आपका 3 ग्रंथियां। ठीक है, नर जनन तंत्र में 3 ग्रंथियां होती हैं। ये लड़के का मूत्राशय है, मूत्राशय के ठीक नीचे यहाँ पर अगल बगल में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे शुक्राशय कहते हैं, और दोनों शुक्राशय से मिलकर एक और ग्रंथि बनती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, और इस प्रोस्टेट ग्रंथि से ही आपका मूत्र नलिका बाहर की तरफ निकलता है। ये एक मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखो, लड़के के शरीर में ये क्या था, मूत्राशय, यहाँ पर मूत्र स्टोर हो रहा, ये प्रोस्टेट ग्रंथि। कभी कभी क्या होता है, लड़कों के शरीर का जो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है ये बढ़ जाता है, आकार में क्या होता है, बड़ा। और जब ये आकार में बड़ा होता है तो ये नलिका आपस में क्या होती है, चिपक जाती हैं। ठीक है, ये नलिका क्या होता है, याद रखना, ये आपस में इस तरीके से चिपक जाएंगी, और इनका आपस में चिपकना, ठीक है, ये इस तरीके से क्या होंगी, सटने लगेंगी, क्योंकि ये बड़ा हो गया तो नलिका पे दबाव पड़ेगा तो वो इस तरीके से हो जाएंगी। और इस दौरान जब लड़का मूत्र त्यागता है तो उसको दर्द होता है, जिसकी वजह से वो मूत्र नहीं त्यागता। वो कहता है इतना दर्द सहने से अच्छा कि हम जाकर टॉयलेट ही ना करें। और जब वो व्यक्ति टॉयलेट नहीं करेगा, वॉशरूम नहीं जाएगा, तो क्या होगा, उसके मूत्राशय में पथरी हो जाएगा, क्योंकि उसके मूत्राशय की जो क्रिस्टल है, जो आपके मिनरल्स है, वो किस में, क्रिस्टल में बदल जाएंगे। और क्रिस्टल में बदलने का मतलब वो आपका धीरे धीरे पथरी में बदल जाएंगे। ठीक है, और चौथा सबसे मेन रीजन तो देखो यही है, लंबे समय तक मूत्राशय में मूत्र का जमा रहना। ठीक है, सबसे ज्यादा सामान्यता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, आजकल की दुनिया इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है, हम सभी को अपने घरों पर या ऑफिस में हर जगह काम है। अब उस काम के दौरान तो हम वॉशरूम जा नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तियों को टॉयलेट लगा होता है और वो सोचते ये काम खत्म कर लेते उसके बाद जाते हैं, और ये उनकी एक छोटी सी ये सोच क्या करती है, उनके शरीर में गंभीर रोग पथरी को उत्पन्न करता है। और ऐसा नहीं है आपको लगे कि मैम पथरी लंबे समय तक ना, मतलब कई दिन तक अगर मूत्र जल्दी जल्दी नहीं त्यागेंगे तब होगा, नहीं, एक दिन में भी हो सकता है। अगर एक व्यक्ति सुबह 7 बजे का मान लो बाथरूम गया था, टॉयलेट गया था, उसके बाद वो गया ही नहीं, फिर उसके बाद वो ऐसे ही सो गया, तो ये क्या, लंबे समय तक मूत्र क्या था, आपके ब्लैडर में स्टोर रहा, और वो एक दिन में ही किस में बदल जाएगा, रवा में। और याद रखना, जैसे जैसे वो क्या होगा, दिन आगे बढ़ता जाएगा, वो और ज्यादा हार्ड होते जाएंगे।
स्टार्टिंग में तो देखो हल्का है, स्टार्टिंग में अगर आपका बना, आप चाहो तो तुरंत जाके इलाज करवा के ठीक कर सकते हो, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो जो पत्थर बना था, पथरी बना था, वो और क्या देखने को मिलेगा, आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, वो और ज़्यादा कठोर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके कारण अगर मूत्र लंबे समय तक आप त्याग नहीं रहे हो, यूरिन को बहुत लंबे टाइम तक यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर रहे हो, तो जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, मूत्र में उपस्थित रसायन, जो भी केमिकल्स मूत्र के अंदर पाए जाते हैं, वो क्रिस्टल में बदल जाएंगे और वो कठोर हो जाते हैं, और उनका कठोर होना ही किसका निर्माण करेगा, पथरी का निर्माण करेगा। और इस तरीके से मूत्राशय में पथरी की क्रिया होती है, यानी बोल सकते हैं कि मूत्राशय में पथरी उत्पन्न होता है। आगे चर्चा करेंगे लक्षण। देखो लक्षण पता होने चाहिए, हर व्यक्ति को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कैसे हमको पता चलेगा कि मैम क्या हमको मूत्राशय में पथरी हो गया है, तो किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। और ऐसा नहीं खुद के लिए, अगर कभी आप सुन रहे हो दो लोग आपस में बात कर रहे कि उनको मूत्र त्यागने में दर्द हो रहा, तो आप बता सकते हो अच्छा आपके अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहा, क्या आप ऐसा कर रहे हो, तो लीजिए आपको ये हो गया है। तो ये ऐसा नहीं केवल डॉक्टर का काम है, डॉक्टर ही बता सकता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि घुटनों में दर्द जो होता है, गठिया रोग कब होता है, जब हमारे घुटनों में जो सैर्विक एसिड होती है वो खत्म हो जाती है, उसकी जगह पर यूरिक एसिड भर जाता है तब। तो ये चीजें डॉक्टर को नहीं बल्कि आपको भी पता होना चाहिए कि हाँ इनके वजह से हमको ये देखने को मिल रहा। सेम उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि अगर व्यक्ति के मूत्राशय में पथरी होगा तो वो क्या क्या लक्षण दिखाएगा। पहला, अगर किसी व्यक्ति के मूत्राशय में पथरी हो गया तो उसको पेशाब के दौरान दर्द होगा, यानी जब वो वॉशरूम जाएगा, टॉयलेट जाएगा, तो उस वक्त उसको क्या होगा, दर्द की अनुभूति होगी, उसको त्यागने में क्या होगा, काफी दर्द महसूस होगा। दूसरा, धुंधला मूत्र होगा या फिर गाढ़ा मूत्र। कई बार होता है, आप कभी नोटिस करना, लंबे समय तक मूत्र मत त्यागना, जब आप जाओगे मूत्र त्यागने के लिए तो जो मूत्र बाहर निकलता है, यूरिन बाहर निकलता है, वो बहुत ही गाढ़े पीले रंग का निकलता है। तो जब भी व्यक्ति का जो मूत्र है वो गाढ़े पीले रंग का निकल रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि आपने बहुत लंबे समय तक मूत्र नहीं त्यागा था और अब आप मूत्र त्याग रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये रंग देखने को मिला। और अगर आपको ये रंग कई बार हर दिन देखने को मिल रहा तो समझ जाना कि भैया आपको मूत्राशय में पथरी का शिकार या फिर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो तुरंत आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर से मिलना है, तुरंत मिलना है। ठीक है। तीसरा, पेशाब में रक्त का आना। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब करते वक्त रक्त देखने को मिल रहा है तो ये भी आपका क्या है, मूत्राशय में पथरी का लक्षण है। अगला, निचले पेट में दर्द, यानी पेट का जो नीचे वाला हिस्सा है अगर उसमें आपको लंबे समय तक दर्द बना हुआ है, क्योंकि हमारे पेट के नीचे ही क्या पाया जाता है, मूत्राशय पाया जाता है। अगर आपको उसमें काफी दर्द देखने को मिल रहा, पीड़ा महसूस हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है, मूत्राशय में पथरी का ही एक लक्षण बोल सकते हैं। ठीक है। अब आगे कि मैम क्या इसका उपाय है कोई ठीक करने का। देखो अगर आप पुराने लोगों से पूछो तो वो लोग कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि जब हम लोग पानी पियेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा पत्थर है वो मूत्र से बाहर निकल जाएगा। तो ये बहुत ही रेयर केसेस में, ठीक है, जब आपका पत्थर बहुत छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पानी पीकर उसको ठीक कर सकते हैं कि चलो ढेर सारा पानी पीते हैं तो पानी पीने से क्या होगा, जो आपके शरीर में मूत्राशय में जो पथरी बना है वो मूत्र के साथ बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका पथरी बड़ा हो चुका है, ज़्यादा कठोर हो चुका है, तो वो पानी से मानने वाला नहीं है। उसके लिए हमको क्या करने होंगे, डॉक्टर से मुलाकात करना होगा, डॉक्टर से बातचीत करना होगा। ठीक है। और जैसे ही आपको ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं आप लोग तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलिए, उनको बताइए ताकि वो जल्दी से अपना इलाज शुरू कर सके। अब देखो इसके इलाज क्या है। पहला, सबसे पहला इलाज बता दे, जो व्यक्ति, अब आप लोग जान लो कि जो व्यक्ति ऐसे ना जिनको हो भी रहा है, लक्षण दिखाई दे रहा है, फिर भी कह रहे अरे नॉर्मल है, मैम ऐसा ही बोल रही है, कुछ भी नहीं है, वो लोग ध्यान से सुने इसका इलाज कैसे होता है। इसमें एक छोटी सी दूरबीन को, ठीक है, मूत्र मार्ग से होते हुए मलाशय में डालेंगे। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा दूरबीन लेते हैं जिसको क्या करेंगे, मूत्र मार्ग से होते हुए कहाँ पर, मलाशय में डालेंगे, ताकि हमको पता चल सके कि पत्थर की जो स्थिति है वो कैसी है, कहाँ है और वो किस तरीके के पदार्थों से मिलकर बना है। दूसरा, पत्थरों को तोड़ने के लिए हम क्या करते, लेजर्स का
अगर आपका पत्थर क्या है, नॉर्मल है, ज़्यादा कठोर नहीं है, तो हम लेजर्स का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेजर्स का इस्तेमाल करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो उसको पानी की सहायता से, खूब सारा पानी पी के हम त्याग सकते हैं। लेकिन ये कब काम करेगा, जब आपका पत्थर छोटा होगा, जब पत्थरी क्या होगा, छोटा होगा, अभी आपका माइनर स्टेज पर होगा, मेजर स्टेज पर नहीं होगा तब। तीसरा, अगर व्यक्ति का पत्थर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, जो उसके शरीर में बने हुए लवण जो हैं आपस में मिलकर, खनिज आपस में मिलकर जो क्रिस्टल का निर्माण कर दिए हैं, अगर वो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमें उसके लिए सर्जरी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, सर्जरी देखा जाता है। फिर अगला है, पत्थरों को घोलने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में हैं जो पत्थर को घोलने का काम करेंगी, लेकिन ये बहुत ही छोटे पत्थरों के लिए होता है। ये इसका उपयोग डॉक्टर्स बहुत कम करते क्योंकि ये ज़्यादा आपका सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, ये ऐसा अभी तक में नहीं देखा गया कि पत्थर को आसानी से घोल दे। ठीक है, तो ज़्यादातर उपयोग लेज़र का या फिर हम लोग सर्जरीज का ही करते हैं। तो आप लोग इन सभी चीज़ों का ध्यान रखो। अगर आपको ये लक्षण कहीं पर भी दिखाई दे रहे या फिर ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे रहा तो तुरंत क्या करिए, डॉक्टर से मिलिए, इससे पहले कि ये सर्जरी या फिर लेज़र ऑपरेशन का नौबत आ जाए। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट याद रखना, रोकथाम। ठीक है, अगर आपको जैसे चाहते हो कि मैम हमको बचना है, हम नहीं चाहते कि हमको कभी भी इन सभी चीज़ों से गुजरे या फिर जूझे, तो याद रखना सबसे पहला चीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना होगा। जो लोग कहते हैं कि मैम हम पानी नहीं पीते, बहुत कम पीते, गर्मियों में कम से कम आपको 5 से 6 लीटर पानी एक दिन में पीना ही चाहिए। हर व्यक्ति को एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी पीना ही चाहिए, समझे। तो हर व्यक्ति कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ, ऐसा नहीं सिर्फ पानी, नॉर्मल पानी ही नहीं, बहुत सारे पानी है, पानी, जूस, जितने भी लिक्विड है उनका सेवन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का सेवन करोगे मूत्र आसानी से बाहर निकलेगा, और मूत्र बाहर निकलेगा तो मूत्र के साथ साथ जो उसमें आपके लवण है, खनिज है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो सब भी क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। और दूसरा, आपको ध्यान रखना, पेशाब को नहीं रोकना है। आज से ही जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति अपने पेशाब को लंबे समय तक नहीं रोकेगा। अगर उसे टॉयलेट लग रहा है तो वो बेझिझक बेफिक्र होकर जाकर के वॉशरूम कर ले, समझे। आप लोग लंबे समय तक जो व्यक्ति टॉयलेट्स को रोकते हैं कि नहीं हम पहले 3 घंटा पढ़ लेते हैं या फिर 6 घंटे की मूवी देख लेते हैं उसके बाद ही हम जाएंगे, तो ये गलती मत करिए, क्योंकि इस समय में मूत्राशय की पथरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला एक रोग है। इससे बहुत सारे लोग, 10 में से 3 से 4 लोग इस रोग से जूझ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी ध्यान दीजिए, अपने परिवार वालों का भी ध्यान दीजिए। अगर आपके छोटे भाई बहन है तो प्लीज़ उनको भी जागरूक कीजिए। इसमें शर्माने वाली ऐसी कोई गलत बात नहीं। आप मूवीज़ देख रहे हो तो आपको उसमें शर्म नहीं आ रहा, लेकिन जब हम एक वर्ड मूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शर्म आ रहा, आपको गलत लग रहा, आपको लग रहा कि मैम क्या बता रही हैं। ठीक है, तो अगर वो गलत नहीं है तो ये गलत कैसे हो गया, ये कैसे गलत हो गया। तो हम तो कहेंगे कि आप सबको जागरूक करिए, अपने छोटे भाई बहन को भी बताइए कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और उसे भी कहिए कि कभी भी टॉयलेट को स्टोर ना करे। अगर उसे टॉयलेट लगता है तो वो तुरंत क्या करे, वॉशरूम में जाकर यूरिन को बाहर निकाल दे। समझ में आया जी मैम। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। आज के क्लास में बेसिकली हमको बताना था कि मूत्राशय में पथरी क्या है। और याद रखना, मूत्राशय में पथरी का मतलब ये नहीं कि जब मूत्र त्यागेंगे तो पत्थर निकलेगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मूत्राशय के पथरी का मतलब है कि जब मूत्र त्यागेंगे तो पत्थर निकलेगा। तो ना बाबा ना, अब आपको समझ में आ गया है कि मूत्राशय की पथरी क्या है। मूत्राशय की पथरी में मूत्राशय के अंदर पत्थर बनता है जो बाहर नहीं निकलता, ना कि मूत्र के साथ बाहर निकलेगा। तो ये आप अपने मन से जो वहम था इसको निकाल दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जस्ट वेल क्लासेस से। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही तड़केदार धमाकेदार वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।